नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अपने चैनल में आप सबका मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं बिकॉज आपकी वजह से ही गाइस ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सीधा थंबनेल में एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की है। सेबी का ऐसा कौन सा रोल है जिसके वजह से एक बम विस्फोटक की तैयारी होगी। देखिए गाइस, थंबनेल ऐसा बनाया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा व्यूज़ अट्रैक्ट कर पाऊँ। इसका मतलब ये है कि सही में ये न्यूज़ धमाकेदार है और बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग है बिकॉज इस न्यूज़ की वजह से मिड कैप में और स्मॉल कैप में रैली आना तय है। ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसा कौन सा अर्जेंटली मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और इतना सीरियसली मैं वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूं गाइस बिकॉज बहुत लोगों को मैं न्यूज़ देखा कवर करते हुए, लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट असल में क्या पड़ेगा और कौन कौन से स्टॉक में असल में रैली आने की संभावना है और कौन कौन से लार्ज कैप फंड में सही में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन मैंने कल के दिन 2-4 वीडियो अपलोड करी थी जहां पे मैंने जीडीपी का पोजीशन बताया था, मूडीज ने कैसे अपने पोजीशन को रिवाइज किया है और भी बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टिंग का स्टॉक भी डिस्कस किया है अपने चैनल पे। अगर नहीं देखी गाइस तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अभी के अभी देखिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सेबी का लेटर मैंने सीधा sebi.gov.in से निकाला है। मैं उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा लेटर पहले से ही डाउनलोड कर लिया हूं और इस लेटर में क्या कुछ सीखने को मिला है और क्या कुछ सेबी के अकॉर्डिंग बोला गया है और कौन कौन से स्टॉक पे इसके नेगेटिव और कौन कौन से स्टॉक पे इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं वो जानते हैं। जिनको नहीं पता गाइस, जो रिटेल इन्वेस्टर जिनको नहीं पता सेबी क्या है, तो सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि बहुत पॉपुलर सेबी के नाम से जानी जाती है। और यही रेगुलेटरी बॉडी है जो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक के लिस्टिंग के टाइम परमिशन देती है, रूल सेट करती है। और इन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग एक न्यू रूल आया है। तो ये रूल किसके तरफ किसको इंडिकेट किया गया है, ऑल म्यूचुअल फंड। मैं यहाँ पे लिख के मार्क करूँगा गाइस, ऑल म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ट्रस्टी कंपनीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी म्यूचुअल फंड। तो जनरली ये म्यूचुअल फंड को रेफर किया गया है। और इस लेटर में क्या लिखा गया है गाइस वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तो जो मुद्दा है, सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स हम लोग कभी लेटर लिखते हैं तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट से ही हम लोगों को बॉडी का अंदाजा होता है कि सब्जेक्ट कितना पावरफुल है और उसी के पावरफुल के चलते हम लोग आगे लेटर में बने रहते हैं कि सब्जेक्ट क्या बोलना चाहता है। सीधा सीधा गाइस देख सकते हैं, सब्जेक्ट एसेट एलोकेशन ऑफ मल्टी कैप फंड बोल दिया गया है। और सबसे पहले ये बोला गया है सेबी वाइड, ये इसका नंबर है, डेटेड एज ऑन October 6, 2017 हैज इशू गाइडलाइन रिगार्डिंग कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। गाइज, कैटेगराइजेशन का मतलब होता है कि कैटेगरी वाइज और रैशनलाइजेशन का मतलब होता है लॉजिकल। जो लॉजिकल स्कीम से म्यूचुअल फंड चलाते हैं उनको एक नोटिस है और नोटिस में सीधा सीधा जो मल्टी कैप फंड है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो बाजार के बिग प्लेयर्स होते हैं जैसे एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, एचएनआईज को मैं साइड में रखता हूं। जनरली दो पार्टी होते हैं, एक एफआईआईज और डीआईआईज, जो सही में बाइंग सेलिंग करके एक डिफरेंस क्रिएट करवा सकते हैं। सही में प्राइसिंग को अप एंड डाउन हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सेकेंड पॉइंट में, in this regard, in order to diversify the underlying investment of multi-cap fund across the large, mid and small cap companies and to be true to label, it has been decided to partially modify the scheme or multi-cap fund serial number 1.A of annexure of the aforesaid circular as under। तो दोस्तों जिसको पता नहीं मैं बता दूं, मल्टी कैप फंड एक होता है। ऑफ कोर्स हम लोगों को एक एमएफ म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ एक मल्टी कैप फंड भी होता है। इस फंड में मुझे ये फंड बहुत पसंद है बिकॉज इस फंड में म्यूचुअल फंड हाउस को ये फ्रीडम होता है, आज़ादी होती है कि वो आराम से कोई भी म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी में स्टेक उठा सकते हैं। तो जनरली पहले जो लार्ज कैप होती है उसमें एक गुड अमाउंट ऑफ मात्रा आप लार्ज कैप में सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा मात्रा, थोड़ा सी क्वांटिटी आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी मल्टी कैप फंड में ये आज़ादी होती थी कि नहीं सर, आप अपने मुताबिक लार्ज, मिड और स्मॉल कैप को रख सकते हैं, जिससे आपका रिटर्न बनने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आप आराम से फंड को मैनेज करके आप रिटर्न कमा सकते हो। क्योंकि गाइस आपको अच्छे से पता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड में आते हैं, उनको स्टॉक मार्केट शायद ही पता रहता है। वो सीधा सीधा रिटर्न देखकर ही
म्यूचुअल फंड में निवेश करवाना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं। और अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अगर रिटर्न देने के लायक नहीं रहा तो सीधा सीधा उसका फंड धीरे धीरे परफॉर्म कम करने लगता है और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग उसके पीएस उससे आगे निकल जाते हैं। तो फंड मैनेजर हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड का भी एक अच्छा एलोकेशन रखें और रिटर्न जनरेट करने के लिए स्मॉल कैप फंड को भी अच्छा एलोकेट करें। तो उन्होंने पहले ये नियम किया था कि वो क्या करते थे, 65% तक लार्ज कैप रखते थे और 35% में ही मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेट करते थे, जहां पे उनको प्रोटेक्शन भी होता था और आराम से घोड़े बेच के सोते भी थे और आराम से उनका फंड, उनका जो एसेट एलोकेशन है पैसा बना कर देता था। लेकिन गाइस अभी जो न्यू नियम कर दिया गया है इसके तहत आप देख सकते हैं एक कैटेगरी वाइज इसको तोड़ दिया गया है। मैं इसको जूम इन कर दूं थोड़ा सा तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, नाउ इट इज बेटर आई गेस। तो ये जूम इन में क्या बोला गया है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज कैप कंपनीज 25%। दोस्तों आप देख सकते हैं 25% आपका लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, ये नियम हो चुका है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड रेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिड कैप कंपनी, ये धाका न्यूज है गाइस, इसी के ऊपर मैं आपको अट्रैक्ट करवाना चाहता था। और उसके साथ साथ स्मॉल कैप कंपनी में भी अब आप लगभग 100% में से आपको 50% हिस्सा स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी को देना ही पड़ेगा, जिसमें 25% मिड कैप आएंगे और 25% स्मॉल कैप आएंगे। और लार्ज कैप जहां पे अपने मन के मुताबिक 50 से ऊपर रखते थे गाइस, अब वो ऐसा नहीं रहेगा। अब हम लोगों को सही में धमाका देखने को मिलेगा। तो जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस मल्टी कैप फंड में जो 65% या फिर 60% लार्ज कैप लेके बैठे थे, अब उनको वो जो स्टेक है कम करना पड़ेगा और उस स्टेक से जो पैसा आएगा उसको मिड कैप में और स्मॉल कैप में पुश करना पड़ेगा और उसको स्टॉक को खरीदना पड़ेगा मिड कैप से और स्मॉल कैप से। तो दोस्तों अब मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली आना तय है, बिकॉज डीआईआईएस का बहुत फोकस अब मिड कैप में और स्मॉल कैप में जाएगा। और जिसके पास मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर जिसके पास नहीं है तो कौन कौन से स्टॉक में पोजीशन बना के आप फर्दर पैसा कमा सकते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिसमें मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई देती है और वो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन स्टॉक पे नजर मार लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट जो पिक है जिसको फायदा डायरेक्ट होगा वो है रिलैक्सो फुटवेयर्स। ऑफ कोर्स इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 643 है और इसका चार्ट आप ऑल टाइम का चार्ट देख सकते हैं जिसमें बोनस स्प्लिट भी एडजस्टेड है। आप देख सकते हैं किस तरह के मल्टीबैगर स्टॉक है और किस हिसाब से इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बहुत मल्टीफुल टाइम्स कर दिए हैं और ये अभी भी अपने 52 वीक जो लो है उसके करीब भी दिखते हुए मिल रहा है। अगर आपको ये स्टॉक 600 करीब मिलता है तो आप दबोच लीजिए, वरना इस स्टॉक पे आप बने रह सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स है और मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट पिक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा वन ऑफ द फेवरेट एंड दिग्गज मल्टीबैगर स्टॉक जिसको मैं बोलूँगा नवीन फ्लोरिन। इसके फंडामेंटल्स, इसके प्राइस एक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यही रीज़न है कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पिक है। और केमिकल स्पेशलाइज्ड केमिकल में ये बहुत ही टॉप नॉच वाली कंपनी है। आप इसके ऊपर भी अच्छी खासी नज़र रख सकते हैं। चार्ट भी बहुत धाकर है और ये आपको 1955 के लेवल मिल रहा है। 1850 से 1900 रुपया इसका अच्छा सपोर्ट है और इस प्राइस में अगर आए तो आप बाइंग कर सकते हैं बिकॉज ये 2200 वाला स्टॉक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जिसका नाम दीपक नाइट्राइट है, क्या रैली है इसमें 735 का स्टॉक है। ऑफ कोर्स मैं ये स्टॉक को बहुत कवर कर रहा हूँ और मेरा बाइंग प्राइस इस स्टॉक में 572 का है जो कि बहुत ही रिसेंट में था। और देखिए उसके बाद से ये स्टॉक का क्या पिकअप है। इवन मुझे 20% का सर्किट भी देखने को मिला था इस स्टॉक पे जब मैंने बाइंग की थी उसके बाद। उसके बाद दोस्तों जीएम फॉडलर के ऊपर मेरी बहुत कड़ी नज़र है बिकॉज भले इसका पी थोड़ा हाई है लेकिन जिस हिसाब से ये अपने पेरेंट कंपनी को एक्वायर करने के चक्कर में भिड़ा हुआ है तो गाइस अगर ये सक्सेसफुली ब्रीच कर लेता है तो आने वाले समय में हमको बहुत रैली देखने को मिल सकती है। और ये 5600 का स्टॉक है। इसका फर्स्ट सपोर्ट 50-50 है और सेकेंड सपोर्ट 5200 है। इसके नीचे जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर ये 5000 रुपये को मिलता है और अगर ये ऑल टाइम हाई 7000 कोई ब्रिज करता है तो आप 40% आराम से मुनाफा कमा सकते हैं पोजिशनल ट्रेड करने के बाद भी। उसके बाद दोस्तों मेरे पिक में है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ऑफकोर्स मैंने इसके ऊपर एक वीडियो साझा की है। ऑफकोर्स अगर नहीं देखी तो जाइए, एक साल में कैसे अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 3 गुना किए हैं। ये बहुत ही दिग्गज स्टॉक है और एक मोनोपोली मोड क्रिएट करता है। और उसके बाद दोस्तों मेरा वन ऑफ द लास्ट फेवरेट पिक है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। इन सब स्टॉक में हम लोग को तेजी देखने को मिलती है। ये भी बहुत बड़ा मल्टीबैगर कंपनी है और मोड क्रिएट करता है।
पाइप के दौरान इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। और देखिए किस हिसाब से रैली करी है। ये मेरा बाइंग प्राइस था जो कि लगभग 800 से 900 के लगभग था। और ऑफ कोर्स देखिए कैसे वी शेप रिकवरी हुई है और ऐसे ही डिप्स में आपको माल खरीदना है तो आप तो वेट कर सकते हैं। अगर आपको ये प्राइस ठीक लगे, प्राइस क्या आपको सही लगता है ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन 1050 इसका गुड सपोर्ट है और 1100 में मिलता है तो आप इस स्टॉक पे निवेश कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो फॉर टाइम बिंग। मिलते हैं जल्दी गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।